सबसे पहले तो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मैं धन्यवाद दूंगा। आरएस 2018 मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर ओबीसी, एमबीसी, एससी के 7250 अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट के आदेश से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और उस समय भी बात आई थी कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। मैंने भी प्रयास किया, आरपीएससी के चेयरमैन से बात करी, कमेटी गठित हुई, कमेटी के मेंबर से भी बात करी और शायद 1 महीने 40 दिन का टाइम आप लोगों को इसके अंदर मिला। लेकिन वो 40 दिन का समय एक पर्याप्त समय 23 सब्जेक्ट है और उसके हिसाब से तो 1.5 और 2 दिन एक सब्जेक्ट के लिए आते हैं। 1.5 और 2 दिन के अंदर तो मेरे हिसाब से पासबुक और घुटके पढ़ के जो एग्जाम दिया करते थे उनके लिए भी कम से कम 3 दिन का समय घुटकों के लिए भी चाहिए। तो आरएस मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम देगा अभ्यर्थी, उसको कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ये सारा जो मामला है 4 महीने एग्जाम बढ़ाया जाए। इस मांग को लेकर मैं धन्यवाद दूंगा आपकी संघर्ष समिति को कि आपने राजस्थान के अंदर संघर्ष का ऐसा बिगुल बजाया कि सर्दी भी आपको देख के भाग गई। किसान के बेटे बेटियों के सामने ठंड भी बेअसर साबित हुई और आपने ठंड के अंदर, मैं धन्यवाद दूंगा संघर्ष कर्ताओं को, हमारी छोटी बहनों को, भाइयों को कि जिन्होंने पिछले 6-7 दिन से लगातार विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपको धरना समाप्त करने के लिए नाजायज तरीके से दबाव भी बना रहा है और उसके बावजूद भी धरती पुत्र यहां डटे हुए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आरपीएससी के आगे धारा 144 लगा दी, नहीं तो बच्चे आरपीएससी के आगे धरना देते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धारा 144 से डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने पता नहीं कितनी बार धारा 144 तोड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो आरपीएससी कुछ भी करेंगे, मुख्यमंत्री के घर को भी घेरेंगे, गवर्नर को भी घेरेंगे। लेकिन ऐसी आवश्यकता मुझे नजर नहीं आ रही। सरकार के अंदर हम बात कर रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री के सचिव से बात हुई, मैं भी चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, आरपीएससी के चेयरमैन से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री तक आपका संदेश किसी न किसी तरह पहुंचाएंगे कि धरती पुत्र अकेले नहीं है। राजस्थान का नौजवान, 36 कौम का नौजवान आरएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर तो इन सर्द हवाओं के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर संघर्ष कर रहा है। राजस्थान का प्रत्येक किसान और किसान का बेटा इस विकट परिस्थिति के अंदर इनके साथ खड़ा है और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा अगर एग्जाम को आगे नहीं बढ़ाया। मेरे भाइयों, यह वो राजस्थान विश्वविद्यालय जहां से हमने संघर्ष की शुरुआत करी थी 1995 के अंदर लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और 97 के अंदर इसी राजस्थान विश्वविद्यालय के किसान के बेटों ने मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया और अध्यक्ष बनने के बाद हमने भी प्रयास किया कि गांव से हमारे जो गरीब किसान के बच्चे आते हैं वो सरपंच और पटवारी का अगर सर्टिफिकेट लेकर आएगा तो उसे 5% एडमिशन के अंदर अतिरिक्त व्यवस्था मिलेगी। और उसकी शुरुआत आज से 20 साल पहले इसी विश्वविद्यालय से करी थी और हमेशा लंबा संघर्ष और लंबी लड़ाई लड़ी और छात्र हितों को लड़ते हुए 20 साल पहले एक बार यहाँ लड़के वीसी सेक्रेटरी पे गए थे तो ज्ञापन देने थे, लेकिन अब लड़के तो गांव के लड़के होते हैं, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। तो मैं तो ज्ञापन की बात कर रहा था, इतने में इन्होंने वीसी साहब के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया मामला और मामला गड़बड़ हो गया। उस समय 17 दिन तक जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर हमने भूख हड़ताल करी और वो पहली हड़ताल थी जिसके अंदर राजस्थान सरकार के 3 मंत्री सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर आए और छात्र हितों के लिए पूरे राजस्थान की सरकार को झुकाया। उस समय भैरू सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो मेरे भाइयों, जब हम 20 साल पहले राजस्थान की सरकार को झुका सकते हैं, अब तो
बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है। हनुमान बेनीवाल अकेला ही पिछली बार इन सामंती ताकतों से राजस्थान के अंदर लड़ रहा था, सड़क पर भी लड़ रहा था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी। इस वसुंधरा को अगर लंदन का रास्ता दिखाया तो खेल से वसुंधरा की परमानेंट विदाई इस राजस्थान से कर दी। और मैंने यह भी कहा था कि वसुंधरा को तो लंदन भेजूंगा उसके दोस्त मोदी के पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी वेंटिलेटर पर भेज दूंगा। और मैंने कांग्रेस को भी वेंटिलेटर पे डाल दिया, 99 पे रोक दिया कांग्रेस पार्टी को। मेरे भाइयों, ये तो मेरे छोटे भाई उस समय हमारे साथ लगातार लगे हुए थे। और चूंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, नया नया हमारा जो पार्टी का था, 29 तारीख को पार्टी की घोषणा करी, 19 तारीख को टिकट बांटे, 20 दिन के अंदर हर तबके को हमने प्रयास किया। लेकिन बड़े गठबंधन का जो हम प्रयास कर रहे थे, उन लोगों ने गठबंधन हमारे साथ दूसरी पार्टियों का नहीं होने दिया, क्योंकि किसी पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में था, किसी का राहुल गांधी के हाथ में। फिर भी हमने इस तरह राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ी। और आज जो कांग्रेस 99 और 100 पे अटकी है, उसमें राजस्थान के जवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। 3 सीट मेरे आरएलपी की आई और 26 जगह जहां निर्दलीय और बीएसपी अन्य दलों से लोग जीते, उनमें सबसे बड़ी भूमिका अगर है वो राजस्थान के नौजवानों की भूमिका है, जो धरती पुत्र भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रहा था। जहां बोतल का चिन्ह नहीं था, वो उन निर्दलियों के अंदर बोतल में हनुमान बेनीवाल देख रहा था कि आरएलपी खड़ी नहीं है, लेकिन जो भी निर्दलीय खड़ा है वो कांग्रेस और बीजेपी को हरा के हमारे भाई हनुमान बेनीवाल के साथ भेजेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के जवानों को कि बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी। ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल की बात हमने बाद में करी थी मार्च अप्रैल के अंदर। मेरे भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पे असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और उस सत्ता के शिखर पे बैठेगा। शुरुआत हमने कर दी। और मंत्री कोई बड़ा नहीं होता, मंत्री जो मुझे बनना होता तो 15 साल पहले गहलोत वसुंधरा की सैंडल उठा के कभी का 15 साल पहले ही बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के धरती पुत्रों की जब तक सेवा करूंगा तब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ऐसा लड़ाका हूं तो लड़ाई बीच में नहीं छोड़ता, और कोई बात पकड़ लेता हूं उस बात को अंतिम समय तक नहीं छोड़ता, मैं लड़ाई को पूरी लड़ता हूं। मैं देख रहा था कि आरएस के एग्जाम के अंदर जिस लड़ाई की शुरुआत की तो 1-2 दिन मैंने देखा कि बच्चे वास्तव में लड़ाई लड़ना चाहते हैं या खाली ऐसे ही यूनिवर्सिटी के गेट पे कोई अखबार के अंदर छपने के लिए कर रहे हैं। फिर मुझे पता लगा ये तो वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं और 7 दिन हो गई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो मेरे से लड़ने भी आ गए कि आप अगर नहीं चलोगे, कैसे नहीं चलोगे, आप युवाओं की बात करते हो, किसान के बेटे हो, हम ले जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे भाइयों मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, और मैं चलूंगा, एग्जाम को भी आगे कराऊंगा। परसों राजस्थान की विधानसभा है, अगर यहाँ से सरकार नहीं मानेगी तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी आरएस मुख्य परीक्षा आगे कराने की मांग पूर्ण तरीके से हम उठाएंगे। और मैं मेरे साथी जितने भी विपक्ष के विधायक है, दूसरे विधायक है, इनको भी इस मुहिम के अंदर शामिल करेंगे। मैं तमाम उन विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को जो विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा के अंदर पहुंचे, उन सबको संगठित करके और आपका एग्जाम आगे कराने का प्रयास करेंगे। मेरी 3-4 मंत्रियों से भी बात हुई है, मैंने कहा भाई आप भी इस यूनिवर्सिटी से निकले हो तो बच्चे संकट की घड़ी के अंदर है और हमें एग्जाम इन बच्चों का आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने अगर बच्चों का एग्जाम आगे नहीं बढ़ाया तो ये कांग्रेस की सीटें कम कर देंगे। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये साफ नजर आ रहा है, इनका जो गुस्सा है उससे लोकसभा के अंदर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो मैं पुरजोर तरीके से आपकी इस मांग का समर्थन करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस बात को लेकर आप यहाँ डटे हो 7 दिन से, और मैं आपके संघर्ष को तो सलाम करता हूं कि किन विकट परिस्थितियों के अंदर बच्चे यहाँ ठंड के अंदर रात और दिन बैठे, रात भर बैठे रहे, क्योंकि सरकार भी तो पता कर रही है कि बैठे हैं कि नहीं बैठे, चेक करो रात को कहीं घर जाके तो नहीं सो गए, हॉस्टल में जाके तो नहीं सो गए। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि लड़ाई के अंदर पूरा जोश आपने दिखाया और आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है कि अभी यहाँ से जाने के बाद मैं तमाम उन सरकार के तमाम जो अधिकारी है, नेता है, उनसे बात करूंगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और ईश्वर ने चाहा
तो आजकल के अंदर आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी कि एग्जाम इस दिशा में पुरजोर तरीके से हनुमान बेनीवाल आपकी चढ़ाई के अंदर साथ है। ये हमारे भोपालगढ़ के विधायक है, आरएलपी से नए जीते, तो ये भी साथ है। मोर्चा की हमारी विधायक थोड़ी आने में लेट हो गई, तो उनका भी समर्थन, और तमाम उन विधायकों का भी जो इस मुहिम के अंदर आपके साथ जुड़ेंगे। कई आज नजर आएंगे, कई कल आएंगे, कई 15 को आएंगे और कई 16 को आपकी इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए शामिल होंगे। मैं मेरे मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद दूंगा कि आपके इस संघर्ष को, इस नई शुरुआत को आपने अमली जामा पहनाया राजस्थान के अंदर, और सरकार पे दबाव बनाने के अंदर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया के मेरे छोटे भाइयों को, जिन्होंने एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किया और पहले भी एग्जाम आगे बढ़वाया, और जो फर्स्ट ये व्याख्याता का एग्जाम था, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी ग्रामीण छात्र छात्राएं मेरे पास आए थे। मैंने पूरा प्रयास भी किया, उप मुख्यमंत्री से बात भी करी थी, और जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्जाम आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए अगर लाठी गोली भी खानी पड़ी, पीछे हमने भरोसा मैं मेरे छोटे भाइयों को दिलाने के लिए उस राजस्थान विद्यालय की उस धरती पर आज आपके बीच आया हूँ, जिस धरती से हमारे संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और ये वही धरती है जिसने हनुमान बेनीवाल को लड़ना सिखाया, और लड़ते लड़ते आज राजस्थान का लड़ाका नंबर 1 हो गया। पिछली बार भी लड़ाई का टेंडर मेरे नाम छूटा था, और मुझे लग रहा है इस बार भी कॉपी एक ही डलेगी, और ये टेंडर मेरे नाम। अब जो 3 आ गए, हम 3 आ गए, 3 तो जीत के आ गया। तो लड़ाई हमें ही लड़नी है, लेकिन हम राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि कॉलेज विश्वविद्यालय से डिग्री लेके गांव का बच्चा जब जाए तो उसके रोजगार की गारंटी हो। और ये आपका जो हर बार आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हम इस झंझट को खत्म करना चाहते हैं। परमानेंट से ऐसा काम हो जाए कि बच्चों को बार बार धरना नहीं देना पड़े। आज जो कीमती समय, आज आप पढ़ाई अपनी छोड़ के और 7 दिन से बैठे हो, तो थोड़ा बहुत अगर पढ़े भी थे, मुझे लग रहा है इस संघर्ष के अंदर भूल गए होंगे आप। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें आपको अतिरिक्त कुछ और मिलना चाहिए इस तरह। चलो भाई, मेरी सरकार अगर होती तो मिल जाता, आपको धरने पे भी नहीं बैठना पड़ता, आप जानते हैं। लेकिन चूंकि मेरी तो सरकार नहीं है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, जो भी सरकार है, जब हमने वसुंधरा को आईना दिखा दिया, तो इस सरकार को तो 1 सेकंड लगाएंगे आईना दिखाने में। आप चिंता नहीं करो, आने वाला समय आपका है। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आज इस ठंड के अंदर भी किसान को रात को जब खेत के अंदर बिजली मिलती है, तो इस ठंड में भी वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अन्नदाता खेतों के अंदर संघर्ष करके आज आपको राजस्थान विद्यालय के अंदर कई किसानों के ज्यादातर बच्चे, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी, एसबीसी को, उनके पिता किस तरह मेहनत करके ट्यूबवेल और जो आपका नहरी इलाका है वहाँ रात की बारी के अंदर वो मेहनत करके और अपने बच्चों को यहाँ आज आप लेदर जैकेट और अच्छे सूट बूट पहन कर, अच्छे जूते पहन के खड़े हो, तो माता पिता संघर्ष करके पैसा देते हैं। मेरे भाइयों, वो मेरे टाइम जमाना था, तब मैं नागौर के तो हम 70 लड़के थे, सारे शेखावाटी का सबसे ज्यादा बच्चे शेखावाटी के थे, था तो मैं नागौर जिले का, लेकिन मुझे जिताने के अंदर योगदान उस समय शेखावाटी भरतपुर सबसे ज्यादा बच्चे शेखावाटी के पढ़ते थे। मैं उस समय गिनती करता था तो नागौर जिले के तो 72 बोर्ड थे यूनिवर्सिटी के अंदर। एलबीएस सुबोध के अंदर दूसरे बोर्ड थे, वो उनके बोर्ड नहीं लगते, वो तो ऊपर वाले एडमिशन होते थे वहां पे। लेकिन भाइयों, आज उसी जिले के 2,500-3 हजार वोटर इस विश्वविद्यालय के अंदर है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नेताओं की वजह से ये दुर्दिन हमें राजस्थान के अंदर देखने पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फर्जी नेताओं की दुकानें राजस्थान के अंदर ज्यादातर बंद कर दी, शटर लगा दिए, बड़े ताले लगा दिए, और कोई बचे खुचे तो आप चिंता मत करो, मेरा टाइम तो पूरा ही बचा हुआ है, अभी तो 45 के आसपास हूँ, मैं ये फर्जी दुकानें भी बंद कर दूंगा, और आने वाला समय धरती पुत्रों का राजस्थान के अंदर होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे ये मत सोचना कि हम अकेले हैं, आप अकेले भी लाखों के बराबर हो। आपका भाई हनुमान बेनीवाल इस सरकार को हिलाने की हिम्मत रखता है, इस सरकार को भगाने की हिम्मत रखता है। 3 विधायक हम साथ आए, और भी कई विधायक
जो हमारे संपर्क के अंदर है, वो सब आज से आपके साथ लगेंगे। और ईश्वर ने चाह, वीर तेजाजी महाराज ने चाह, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम भी आगे बढ़ेंगे। और बार बार ये जो आरपीएससी की चेयरमैन की गुंडागर्दी जो चल रही है, उसको भी ठीक करेंगे। इस आरपीएससी के अंदर पहले एक चेयरमैन था जो अपनी बेटी के नंबर बढ़ाने के लिए चला गया था। उस मामले को भी मैंने उठाया था। मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर, जब अखबार के अंदर बात छपी थी, तो मैंने विधानसभा को ठप कर दिया, काम नहीं चलने दिया और जांच के आदेश कराए और उसको सलाखों के पीछे डलाया उस आरपीएससी के चेयरमैन को। मैंने जो समय यह भी कहा था कि 10 साल की जांच होनी चाहिए। आरपीएससी का जो भी चेयरमैन बनता है, उसके रिश्तेदार आरएस आरपीएस कैसे बन जाते हैं, जिनके बीए के अंदर 2nd डिवीजन और 10th में 3rd डिवीजन और आरएस टॉप कर रहा है। तो मैंने कहा 10 साल के अंदर ऐसे जो भी घर बने उन सबकी जांच होके और इनको घर भेजो। लेकिन भाइयों, घर कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी। सरकार किसकी है? पहले वसुंधरा की थी, उससे पहले गहलोत की थी, अब वापिस गहलोत, तो पहले फिर वसुंधरा। ये मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सरकार हमारे सेवक से भी इस बार बन जाती, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता ना हिसाब किताब, तो ये आरएस की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी फर्जी तरीके से जो लोग इस पद का दुरुपयोग करके लगे, वो आपको जेलों के अंदर नजर आते। लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई के अंदर भी 200-250 साल लगे थे और भगत सिंह जैसे कई योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और उस समय भी नारी शक्ति ने संघर्ष के अंदर बराबर का साथ दिया, जिस तरह हमारी छोटी बहनें साथ दे रही है। भगत सिंह और तात्या टोपे उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अगर धोखे से किसी ने मराया, तो वसुंधरा के दादा परदादाओं ने, अरे भाइयों, हंसने की बात है, हकीकत एक क्या छोड़ो, वसुंधरा के दादा परदादाओं ने धोखे से बुला के वही काम किया। मैं विधानसभा के अंदर कह रहा था, वसुंधरा असली सिंधिया परिवार की बेटी है। तो बोले कैसे? मैंने कहा इनके बाप दादा भी गद्दार थे और ये भी गद्दार है। तो खून तो मैंने कहा गद्दारी का असली खून ही नजर आ रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हम सब इसके अंदर आपके साथ हैं। लंबी लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सरकार को समझाएंगे और सरकार नहीं समझी तो लोकसभा में तो पूरी तरह समझा देंगे, आप चिंता मत करो। लोकसभा में तो वही पार्टी राजस्थान के अंदर आगे जाएगी जिधर ये युवा शक्ति और धरती पुत्र आगे जाएंगे। वोटों का परसेंटेज देख लो राजस्थान के अंदर। वो तो हमने वोट परसेंटेज के लिए लड़ाई अगर 150 जगह उतार देता ना, तो पता ही नहीं चलता कौन सी पार्टी आई कौन सी गई। उतारे नहीं हमने। 57 में से 15 जगह, एक जगह तो मैंने टिकट ऐसे ही दे दिया था। एक 3 बजे, तड़के 3 बजे आया था टिकट मांगने के लिए, तो बोला था मुझे टिकट दो। मैंने कहा तू तो छोटा लग रहा है उम्र के अंदर, तेरी एज क्या है? बोले पूरा 25 का। मैंने कहा कागज चेक कर लिया क्या? बोले कर लिए। वो 24.5 का था और उसने फॉर्म भी भर दिया और एसडीएम से लड़ने लग गया। एसडीएम ने कहा साहब किसको टिकट दे दिया? मैंने कहा क्या हो गया? बोले साहब इसकी उम्र पूरी नहीं है। मैंने कहा इसको फोन दो। अरे मैंने कहा भैया तूने बताया नहीं? बोले बताना क्या था? हनुमान जी की पार्टी है तो 20-30 दिन तो ऐसे ही चल जाते हैं। ये तो भाइयों 3 सीट आई है, अगर 13 आ जाती और 10 आ जाती तो राजस्थान ये आपके आगे पीछे घूमता है। सायरन हर गाड़ी पे लगता राजस्थान। मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस संघर्ष के लिए, जोश के लिए। और आज आपने मुझे वापस राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पे कई दिनों बाद वापस आए। वैसे तो आता रहता हूँ, लेकिन लंबा टाइम हो गया। रात को विवेकानंद हॉस्टल के अंदर मैं रहा हुआ हूँ, वहां भी विवेकानंद जी की जयंती का एक कार्यक्रम था। मैं जा नहीं पाया, मैं लेट हो गया था। मेरी बड़ी इच्छा भी थी और मैं जैसी बहुत छात्रावास में भी रहा हूँ, तमाम इन हॉस्टल के अंदर रहा हुआ हूँ और इन विश्वविद्यालय की तमाम जो गलियां और जयपुर की तमाम गलियां, मैं स्कूल भी, मेरी स्कूलिंग भी जयपुर से हुई, महावीर स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। तो जयपुर को मैं तमाम एक एक गली जानता हूँ। जयपुर के अंदर लंबा संघर्ष भी किया, चाहे पृथ्वीराज नगर का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, और चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति जब जब राजस्थान के अंदर बिगड़ी, तो सबसे पहले खींवसर का विधायक हनुमान बेनीवाल लड़ने के लिए आगे आया। और भी विश्वास आपको दिलाता हूँ, युवाओं को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, बिना जाति पूछे, लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं जो 3 विधायक मेरे जीते हैं, उनमें एक मैं जाट हूं और 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक साथ लेकर आए हूं राजस्थान के अंदर। ये
ये बसपा पार्टी के सर्वे सीटें कितने जीते बसपा में? एक भी नहीं है, एक भी नहीं जीता है। लो बोलो, आप बताओ, इसका मतलब कितना बड़ा त्याग समर्पण हमारे लोगों के अंदर राजस्थान। और अगर बीएसपी मेरे से गठबंधन कर लेती राजस्थान के अंदर, तो मैं कांग्रेस और बीजेपी का आयाराम गयाराम का सिस्टम ही राजस्थान के अंदर खत्म कर देता। लेकिन भाइयों, अभी लग रहा है कि संघर्ष बाकी है। एक पंडित जी को मैंने दिखाया, मैंने कहा बताओ हमारे क्या हाथ के अंदर, और उनका संघर्ष बाकी है। मैंने कहा कितना है? बोला अभी और लड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई अभी और लड़नी पड़ेगी। लोकसभा भी लड़ेंगे और पंचायत चुनाव आएंगे, लेकिन 23 की जो लड़ाई होगी उसमें आपको आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। ये जवान इस तरह लड़ाई लड़ेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान के अंदर पता भी नहीं चलेगा। आप सबको संघर्ष के लिए धन्यवाद। आपका भाई इस विकट परिस्थिति के अंदर आपके साथ है। कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर जितने भी युवाओं के मामले, चाहे संविदा कर्मियों के मामले, चाहे एलडीसी की भर्ती का मामला हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे विद्यार्थी मित्रों का हो, सबसे ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारों के लिए। और बेरोजगारी भत्ते की बात अगर राजस्थान के अंदर किसी ने की तो खींवसर के विधायक ने 10,000 बेरोजगारी भत्ते की बात की, और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी ने 3300 और बीजेपी ने कितना कहा था? 5,000। तो बीजेपी और कांग्रेस को बेरोजगारी भत्ता हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया, कर्ज माफी मैंने याद दिलाई। बीजेपी 50,000 और कांग्रेस 2 लाख, लेकिन 2 लाख से पीछा नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे राजस्थान के किसानों का। हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, मजबूत लोकपाल, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिन मुद्दों को लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर किया, हुंकारें बढ़ी, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में भी हुंकार भरेंगे। भाइयों, मैं थकने वाला लड़ाका नहीं हूं। आप अगर थक जाओ तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं मंत्री और इन चक्रों में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं। मैं अपनी कौम, किसान और अपने व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना चाहता हूं। इस सोच के साथ मैं राजस्थान के रण के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये मेरी लड़ाइयों का परिणाम है कि सब बच्चे लड़ना सीख गए। ये मेरे से प्रेरणा मिली कि नहीं मिली आपको? मैं बच्चों को कह रहा था, ये जब आए थे, इन्होंने कहा ठंड के अंदर है। मैंने कहा आप तो ठंड में शुरुआत करिए। मैंने तो जब वसुंधरा ने शपथ ली थी, उसके 24 घंटे बाद वसुंधरा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के किसानों के कनेक्शन काटो जाओ। आरएससी भेजी वहां पे, और मेरे किसानों ने उन आरएससी के जवानों के साथ जो कलेक्टर, एसपी, दूसरे लोग आए थे, बिजली के अधिकारी, उनके कपड़े उतरवा लिए थे वहां पे। कलेक्टर बोला समझौता कर लेंगे, पहले कपड़े तो वापस दिलवा दो। और 42 दिन तक नागौर के कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा आंदोलन चला। कितने दिन? 42 दिन। हजारों किसान बैठे थे और लाठी गोली 47 लेके वसुंधरा के वो तमाम पुलिस के जवान और अधिकारी जो चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की रड़क निकालेंगे। लेकिन भाइयों, हमारे पर तेजा जी की कृपा है, 42 दिन बाद वसुंधरा को मैंने झुका दिया और फिर वसुंधरा को भगा दिया, और हनुमान बेनीवाल आज भी उसी तरह इस राजस्थान के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ रहा है। लगातार 15 साल से लड़ रहा था। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आगे भी आपकी हर लड़ाई के अंदर मैं तैयार मिलूंगा। आरपीएससी के अंदर भी पारदर्शिता हो, इसकी साख पे बट्टा जो लगा है ये बट्टा नहीं लगे। इस तरह के लोगों की नियुक्ति आरपीएससी के अंदर होनी चाहिए, जो ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हो, जिनको कोई जाने नहीं, कोई कहां से उठा के लाके पटक देते हैं, किसी जाति का मेंबर लाके पटक देते हैं, उनको पता ही नहीं कि आरपीएससी के मेंबर क्या होते हैं। वो दिन भर एक कोई 2-3 तो ऐसे मेंबर थे जो जमीनों का कारोबार अपने घर पे बैठ के वहां पे करते थे। तो भाइयों, इससे बहुत बड़ा धब्बा आरपीएससी के साथ साथ राजस्थान पे भी लगता है, क्योंकि आरपीएससी एक ऐसी, ये आरपीएससी राजस्थान की आरपीएससी का देश के अंदर बहुत बड़ा बोलबाला था। इसी राजस्थान विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी साख इस हिंदुस्तान के अंदर थी, लेकिन सरकारों ने इतना हस्तक्षेप किया, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को तार किया। या छोटे से छोटे काम के लिए भी शिक्षा मंत्री को पूछना पड़ता है, गवर्नर, सीएम के यहाँ जाना पड़ता है, नहीं तो वीसी सर्वा होता है। एक जमाना था जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जब जयपुर के अंदर निकलता था तो लोग देखते थे यह यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, और अब जमाना आ गया कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को एडम ब्लॉक में जाने के लिए तलाशी दिलवानी पड़ती है, नहीं तो गार्ड कब झगड़ा कर ले पता नहीं। यही हालात है ना? सही बात है। और मेरे हिसाब से तो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष यहाँ कोई एडमिशन थोड़ी करा सकता, बिना परसेंटेज का करा सकता है क्या? मेरे जमाने के अंदर तो अगर कोई भी आया तो खाली नहीं गया। अखबार वालों ने पूछा एक बार मुझे, अरे मैं सुनो पहले, मुझे अखबार वालों ने पूछा
कि आपने तो 7,000 एडमिशन ज्यादा करा दिए। मैंने कहा क्या हो गया, ये तो एडमिशन है, अगर मैं सरकार के अंदर आ गया तो मैं पकड़ पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा राजस्थान में। तो भाइयों, गांव के लड़के अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र है भाई, सबको राइट है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए। इस बात की 20 साल पहले पैरवी की, और मेरे पास तो अभी भी कोई एडमिशन के लिए आता है तो तुरंत फोन उठा के कॉलेज के वीसी और यूनिवर्सिटी के वीसी और कॉलेज के प्रिंसिपल को कहता हूँ इसका एडमिशन कर दो। कि साहब नियमों में नहीं आ रहा, नियमों में तो वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं आ रही, बड़ी नियमों में तो खासा गोटी का कालीन तोड़ के लगे, वो भी नहीं आ रहा। नियमों में तो अशोक गहलोत कहाँ से आ गया, कहाँ के लोग थे, सीएम गहलोत बन गए, नियमों में आ रहा है क्या? तो नियम कायदे किसने देखे भाई? गांव का आदमी है, किसान का बेटा है, कॉलेज में एडमिशन जो चाह रहा है, कोई नौकरी थोड़ी चाह रहा है, दे दो एडमिशन। तो मेरी सोच तो आपके जैसी सोच है, जैसा युवाओं का मन वैसा हनुमान बेनीवाल का मन, इसलिए मेरा चिन्ह भी देखो, बोतल मिला है मुझे। ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है, साफ पारदर्शी स्वच्छ। इस बोतल के पानी से इस गंदगी को मैंने आधा तो साफ कर दिया राजस्थान से, और जो बचा हुआ है वो साफ करके और बंगाल की खाड़ी के अंदर डाल दूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।